फोकस पे जो ऑप्टिकल सेंटर है ये सारी पैरेलल रे को लाइट को कन्वर्ज करेगा एट वन पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड focus. And this distance is called focal length. This is optical center. ये क्या है? Principal axis. अरे ठीक हो गया? Okay. इसमें प्रॉब्लम आ रही थी डाइवर्जिंग में इसके एंड्स ठीक होते हैं जब भी लाइट रेज इसमें से पास होती है ये उनको डाइवर्ज करता है they are not likely to meet at any point what we सर इसका मतलब डाइवर्स जो है वो रेस को जो दूर दूर करता है और कन्वर्ज जो है इसका मतलब मर्ज करता है एक साथ कर देता है if we just produce them backwards they are going to they appear to be at a point which is called focus so it is on the same side if this focus is virtual focus what is the meaning of virtual? Anybody else? Yes, which cannot be taken on a screen. That is virtual. आपको याद है आपने image की property की virtual property पढ़ा था? Again here, virtual means cannot be taken on the screen. It is the opposite of real. देखोगे so अब properties के लिए हम इसको डिस्कस करेंगे ऑलराइट अब हम लेंसेज की दोनों की फोकस इसमें भी है फोकल लेंथ इसमें भी है इसमें भी just to make you people understand I'm going to take the consider of the example of converging lens ठीक है अब कन्वर्जिंग लेंस में हमने जो रे डायग्राम्स बनानी है उसके लिए रिमेंबर लेंस कोई सा भी हो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग we denote it with a straight line let's suppose we have a lens it's a lens and we are drawing a principal axis on it. This is the focus. Optical center. And this is the 2F. This distance plus this distance. All together this is 2F. Double of focal length. Abdurrahman, ठीक है? अगर ठीक है तो क्या ये लेंस के एक साइड पे होंगे क्या चीज सर दूसरे पे भी होने चाहिए you think both I mean this focus and focal length should be on the other side of the lens also जी सर this is f on this side and 2f 2f focal length आपने इस तरह से एक लेंस ले लिया और उसकी फोकल लेंथ और 2f को मार्क कर ओके लेट्स सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट कोई एक ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट को हम 3-4 पोजीशंस पे रखेंगे हम इसको बियॉन्ड 2f से स्टार्ट लेंगे यहां से फिर हम उसको एट f रखेंगे बिटवीन f एंड 2f रखेंगे एट f एंड बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर ठीक है बेटा ऑब्जेक्ट की हाइट एक जितनी है इट इज द सेम
placed at different points. जब हम इसको different points पे रखेंगे, what do you think? एक जितनी image बनेगी इसकी, नहीं सर, डिफरेंट बननी चाहिए। all right. Remember, wherever you have placed the object, आपने two rays of light को consider करना है. One ray of light, which is passing through the Parallel axis. from the head of the object and parallel to the principal axis. यही रे बनेगी। अगर मेरा ऑब्जेक्ट इस केस में इधर है या इधर है या इधर है, एक ही रे जो उसके हेड से होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसको मैंने बनाना है और स्ट्रेट मैंने उसको करना है ऑन द लेंस इस जगह पे। व्हाट डू यू थिंक? एनी रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट मस्ट पास थ्रू फोकस। ओके, इस रे को कहां से पास होना चाहिए? आफ्टर पासिंग थ्रू दिस लेंस। ये कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग। सभी नवाब रुक जाए बेटा। कन्वर्जिंग। ये सारी इनकमिंग लाइट रेज को जो सर ये सारी एक ही फोकल पॉइंट पे जाएंगी। इस पॉइंट उसका नाम क्या है? इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम? प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सिस का क्या मतलब होता है? ग्राफ में एक्सिस बनाते हैं आप? एक्सिस का मतलब होता है लाइन। यू थिंक ये सारे की सारी एक लाइन से पास करेंगी, एक पॉइंट से पास करेंगी? सर एक पॉइंट से पास करेंगी। तो फिर आप इसको एक्सिस नहीं कह सकते ना, फिर इसका कोई और प्रिंसिपल नाम- यस सर। क्या नाम? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। दिस इज फोकस। गाड़ी में भी नहीं है और बाहर में भी नहीं गिरा। ठीक है, ऑलराइट, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है? यस सर। यहां पे प्रिंसिपल फोकस कौन सा है? सर ये जो एफ है। एफ। ये लाइट रे आप पासिंग थ्रू द लेंस, दिस इज लेंस, कहां से जाएगी? एफ से सर। ऐसे स्ट्रेट। दिस इज रे 1। दो रेज आपने कंसीडर करनी है। वन हेड से जा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस मस्ट पास थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है जी? और दूसरी रे उस ऑब्जेक्ट को से लेके, हमें बाकी सारे मिटा लो, सॉरी, रे तो होगी ये बताओ। ठीक है, तो मुझे बनानी है। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहां से ये गई, यहां से पास कर, तो मसला तो नहीं। दूसरी मैंने इधर से ऑप्टिकल सेंटर से पास करनी है। मुझे ये बताया अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो तो लेंस में से कैसी जाती है वो? तो वो बगैर रिफ्रैक्ट हुए हुए जाती है, सीधी जाती है। समझ कह रही है बगैर रिफ्रैक्ट हुए सीधी जाती है। ठीक कह रही है वो? यस सर। सर मरियम, yes sir, she is saying right. yeah, for the middle right it goes straight. Okay, never mind. It goes straight, this much is right, पर वो ये कह रही है कि रिफ्रैक्ट नहीं होती है। That I'm not sure. It passes through the lens, that means refraction is taking place.
but it is not deviating from its path because it is at the normal to the surface of the lens. That's why. So refraction is taking place, deviation is not taking place. रिफ्रैक्शन तो होगी, ये रिफ्रैक्शन है, जब लेंस से पास होगी तो रिफ्रैक्शन होगी, ओके, बट path is straight because it is at right angle. So this ray of light, second ray, must pass through the lens. Through the optical center, will go straight, yes, go straight, undeviated. This is ray 2. But is it difficult to make two rays from this point, from the head of this object? One parallel to the principal axis, the other, you have to pass it through the optical. The principal axis. Oh, the optical center. ठीक है बेटा, याद रहेंगी ये दो rays. Wherever they are going to meet, the image will form at that point. कहाँ में meet कर रही है? यहाँ पर. Okay, let's make the image. सर इमेज ऑपोजिट साइड पे उल्टा बनता है. उल्टा क्यों बनेगा? सीधा क्यों नहीं बन रहा? रेस कहां से आ रही थी? सर क्योंकि वो ऊपर वाली रेस हेड से, ये जी कहां सर. पर, इधर भी क्या होगा उसका? हेड. So this Head होगा. is inverted. An inverted image is real or virtual? Real. Excellent. बाकी बच्चों का क्या ख्याल है? जी सर, you told us कि वो होती है. So real image is always inverted. अच्छा बेटा, मैंने आपको बताया किसी भी लेंस के अंदर हमने ये डिफरेंट पॉइंट्स पे इस ऑब्जेक्ट को रखना है. आप अपनी अपनी कॉपीज पे जस्ट ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस बनाएं और अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर्स की फोकल लेंथ रख के पहले ये फोकस और फिर ये +3 मोर, तो ये ऑल टुगेदर यहां से लेके यहां तक 6 सेंटीमीटर हो जाएंगे. ठीक है, वहां पर 2f ड्रॉ करें. ठीक है, प्लेस द ऑब्जेक्ट एट f, sorry 2f, between 2f and f. Here at f, and then between f and optical center. देखिए कहां पर इमेज बनती है. यही दो रेस, जहां पर भी आप इसको रखेंगे यही दो रेस आपने बनानी है. ठीक है, सो प्लेस द हाइट ले लीजिएगा 2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर एट f, बिटवीन f एंड 2f, यहां पर कहीं पर at f, एंड देन बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर. और देखिए उसकी इमेज किस जगह पे बनती है. जी सर. ऑलराइट, पहली रे बना ली हमने. गुड. अब सेकंड रे कहां से पास होनी है? ऑप्टिकल सेंटर से. ये वाली रे प्रिंसिपल फोकस से पास होगी. ओके जी. सर ये ऐसी है ना, जैसे जितना ज्यादा करीब लाएंगे उतना ज्यादा टिल्ट होता रहेगा. एग्जैक्टली, यही मैं आपको बताना चाहता हूं. तो वो इसलिए क्योंकि जगह जो है मूवमेंट के लिए छोटी होती रहेगी, तो ऐसे आहिस्ता वो नीचे की तरफ होते रहेगा. हाँ जी, बिल्कुल सही है. तो हम जैसे ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लेके आ रहे हैं, इमेज दूर जाती जा रही है. ठीक है, ओके.
तो जहां कहीं पे ये रेस मीट कर रही है वहां पे हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, ये कहां पे मीट कर रही है? एट दिस पॉइंट। So when the object is placed at 2f, the image is formed at 2f. 2f पे रखिए, 2f पे इमेज आ जाए। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? Yes, sir. ऑलराइट। जैसे आप इससे और करीब लेके आते हैं तो अब ये 2f से पीछे चली जाएगी, बियॉन्ड 2f हो जाएगी। ऑलराइट। Yes. और फिर जब आपने इसको एट f रखा है इस पॉइंट पे, तो ये दोनों रेस आपस में पैरेलल हो गई। एंड जब पैरेलल हो गई है दोनों, इट इज सर अब जी फिर हम उनको पीछे से प्रोट्रूड करते हैं तो वो ऑन द सेम साइड बनती हैं। जब ये पैरेलल है तो पीछे से भी पैरेलल बनेगी, आगे भी पैरेलल बनेगी। तो वी assume कि they are going to meet at, they will meet at infinity.